अब इस थ्योरम में क्या करना है अपन को, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल, थ्योरम 7.2 है जिसमें कहा गया है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल। एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। आइसोस्केल ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल होती हैं तो EB इक्वल टू AC बना दिया। अब इसमें प्रूफ करना है इसके अपोजिट का एंगल, इसका अपोजिट का एंगल B, इसका अपोजिट का एंगल C आपस में इक्वल है। तो ये प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AD लिख सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर AD, इसका नाम क्या है AD। ऐसे एंगल बाइसेक्टर खींचा अपन ने जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा ये अपना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा ये। अब इसमें अपन को एंगल को प्रूफ करना है तो पहले दो ट्रायंगल ले लेंगे टू प्रूफ या प्रूफ। सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दो ट्रायंगल लिए, दो ट्रायंगल में तीन चीज़ें इक्वल ढूंढेंगे सबसे पहले। तो अपन को क्या मिलेगा, पहले तो EB इक्वल टू AC दिया है, AB इक्वल टू AC, ये कहाँ से मिल जाएगा, गिवन है क्वेश्चन में। आइसोस्केल ट्रायंगल था तो AB इक्वल टू AC लिख लिया था। अब सेकंड चीज AD दोनों ट्रायंगल में है तो लिख देंगे AD और AD एक कॉमन है, और एंगल 1 और एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT लिख सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से थ्योरम अपन ने 7.2 की, इसी तरह आप 7.3 भी थ्योरम कर सकते हैं, सेम अप्रोच उसमें भी रहेगी। थ्योरम 7.3 में क्या दिया है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। उस बार गिवन में दिया हुआ था कि साइड इक्वल है, इस बार गिवन में दिया है क्या, एंगल इक्वल है, उनके अपोजिट की साइड इक्वल प्रूफ करनी है अपन को। तो ये तो बुक में प्रूफ नहीं दिया तो हम करवा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिएगा इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, जो उसका प्रूफ करना था तो ये इस बार गिवन में है, और जो गिवन में है वो प्रूफ में आ जाएगा, टू प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है, AB इक्वल टू AC, इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AD, क्या लिखेंगे, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर खींचा अपन ने, डायग्राम फिर ऐसे ही रहेगा। और अपन टू प्रूफ में करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दो ट्रायंगल में तीन चीज़ इक्वल प्रूफ करेंगे। सबसे पहले अपन को गिवन दिया है एंगल B इक्वल टू एंगल C, बीच वाली साइड कॉमन, ये गिवन में मिल जाएगा, बीच वाली साइड AD कॉमन है, इस पर भी ये कॉमन हो जाएगी। और थर्ड चीज़ अपनी आएगी
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन। ये कहाँ से आता है? बाय कंस्ट्रक्शन। ये जो कंस्ट्रक्शन खींचा था एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, तो इससे एंगल का ए का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपस में इक्वल हो जाता है। और इसके बाद अपन को करना है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। इस बार दो एंगल एक साइड आई है, तो कॉन्ग्रुएंसी में कौन सा रूल लगेंगे? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखना बहुत जरूरी है, तो ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सी पी सी टी कर सकते हैं अपन, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। तो इस तरीके से प्रूफ कर दिया अपन ने, सेम एंगल ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। ये थ्योरम थी अपनी 7.3। इसके बाद कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर एक्सरसाइज में आएंगे इसके। आपको इसका एग्जांपल 4 दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। मतलब क्या है? एक ट्रायंगल ए बी सी है, द बाइसेक्टर ऑफ ए डी क्या है? ये द बाइसेक्टर ऑफ ए डी ऑफ एंगल ए डी क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर, मतलब एंगल 1 और 2 यहाँ पे इक्वल है। इस परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी, ये साइड बी सी है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे एंगल बना रही है 90 की। सो दैट ए बी इक्वल टू ए सी और ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केल। अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो जाता है तो ट्रायंगल तो आइसोस्केल हो ही जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। अब इसके गिवन में देखो, आपको दो चीज़ें मिलेगी। ट्रायंगल ए बी सी में ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो ए डी है वो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। ये उल्टा टी साइन होता है परपेंडिकुलर का। अब जब देखो यहाँ पे ये क्या है? ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो एंगल ए का 1 पार्ट और 2 पार्ट आपस में इक्वल होगा। और साथ में ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है, मतलब यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का। अब हमको इसमें प्रूफ क्या करना है? ए बी इक्वल टू ए सी। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? टू प्रूफ ए बी इक्वल टू ए सी और ए बी सी इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत दी है ही नहीं, ऑलरेडी दिया है सब कुछ, तो प्रूफ करेंगे डायरेक्ट। प्रूफ में सबसे पहले दो ट्रायंगल के नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। दो ट्रायंगल के नाम लिख लिए। अब तीन चीज़ इसमें इक्वल ढूंढेंगे। सबसे पहला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये गिवन में था। ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी क्या था? एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का था। अब दूसरी चीज़ मिलेगी अपन को, ए डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ए डी क्या है? दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब थर्ड चीज़ आप सोच सकते हैं, ये 90 जो परपेंडिकुलर खींचा था अपन ने, तो ऐसे नाम दे दें अपन 3 और 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हो जाएगा राइट एंगल, इसे इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। साथ में रीजन में लिख देंगे 80 परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो तीन चीज़ इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। और रीज़न, दो एंगल एक साइड, तो बाय साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। दो एंगल एक साइड, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी बाय सी पी सी टी लिख देंगे। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। और लिख सकते हैं इस प्रकार, ए बी सी डी, ए बी सी इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल, hence ABC is isoscale triangle, isoscale triangle। एग्जाम्पल 4 के बाद एग्जाम्पल 5 करते हैं अपन। इसमें आपको दिख रहा होगा E and F are respectively the midpoint of equal side AB and AC। ये AB साइड है, AC साइड है, इसके मिड पॉइंट है E and F, है ना। सो दैट बी एफ इक्वल टू सी ई। सो करना ये जो बी एफ है वो सी ई की डिस्टेंस इक्वल होगी।
अब देखो इसमें गिवन क्या दिया है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी के ई और एफ मिड पॉइंट है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में प्रूफ करना है बी एफ यहाँ से यहाँ तक, सी ई यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए पहले ट्रायंगल ले लेंगे प्रूफ के लिए। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी ई। अब दो ट्रायंगल में अपन को तीन चीज़ें इक्वल ढूंढनी है। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, ई एन एफ आर मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। ये जो ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी ए सी इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं सबसे पहले गिवन में। अब सेकंड चीज हो जाएगी, ये पूरा पूरा इक्वल है। इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो एंगल ए, अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो ए बी एफ और ए सी ई दोनों में एंगल ए अपन को दिखेगा। तो एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, कॉमन। एंगल ए ये क्या हो जाएगा, कॉमन। अब ये अपन ने मिड पॉइंट लिया था, तो मिड पॉइंट इक्वल साइड का हाफ भी इक्वल होता है, इक्वल साइड का हाफ भी इक्वल होता है। जैसे दोनों साइड 10 है, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों साइड 5 तो इक्वल साइड का हाफ भी इक्वल होता है। तो इक्वल साइड का हाफ ए सी का हाफ ए एफ और ए बी का हाफ ए ई। तो लिख सकते हैं अपन ए एफ इक्वल टू ए ई। और रीज़न क्या होगा, हाफ ऑफ इक्वल साइड, हाफ ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड का आधा भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें इक्वल मिल गई अपन को, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई, रीजन बाय दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और अपन को प्रूफ करना था बी एफ इक्वल टू सी ई, तो बाय सी पी सी टी लिख देंगे। बी एफ इक्वल टू सी ई बाय सी पी सी टी। उसके बाद एग्जाम्पल 6 देखेंगे, जिसमें क्या दिया है, इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ क्लियरली। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बी सी सच दैट डी ई इक्वल टू सी डी, डी ई इक्वल टू सी डी यहाँ से यहाँ तक, सो दैट ए डी इक्वल टू ए ई। अपन को प्रूफ करना है ए डी और ए ई आपस में इक्वल है। अब एग्जाम्पल 6 में हमें क्या करना है, ए डी इक्वल टू ए ई प्रूफ करना है। ये जो ए डी है और ए ई है, ये भी आपस में इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी तो दिया हुआ है, ए डी अब कौन सा ट्रायंगल में आएगा, एक इस वाले ट्रायंगल में और ए ई इस वाले ट्रायंगल में। तो ये दो ट्रायंगल को अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो टू प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे, प्रूफ में सबसे पहले दो ट्रायंगल कौन कौन से, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई। इसमें तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहला मिल जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन था, आइसोस्केल ट्रायंगल होने की वजह से ये चीज़ें गिवन मिल जाती हैं। अब दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है अपन को, सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट के एंगल बी और सी भी इक्वल मिलेंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, रीजन थ्योरम 7.2 या सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब दो चीज़ें मिल गई, थर्ड चीज़ के लिए अपन को इसका यूज़ करना पड़ेगा। अपन को क्या दिया हुआ है, बी ई इक्वल टू सी डी, ये क्या है, गिवन, मगर ये अपने ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। बी ई यहाँ से यहाँ तक है। अब ध्यान से देखेंगे, बी ई की डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके
यहाँ तक है और डी ई की या सी डी की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें ये डिस्टेंस दोनों में एक्स्ट्रा आ रही है, ये पार्ट दोनों में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस पार्ट को दोनों से एलिमिनेट कर लेंगे। एलिमिनेट कर कैसे करेंगे, ये बी ई है, इससे डी ई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और ऐसे ही सी डी है, सी डी से भी डी ई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट किया, इसे हाईलाइट कर दिया, डी ई, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा था दोनों में उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, डी ई। अब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, इधर से बी डी और इधर से ई सी या सी ई लिख सकते हैं। तो अपने ट्रायंगल का पार्ट आ गया, इसमें लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट डी ई, सब्ट्रैक्ट डी ई बोथ साइड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी ई। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अपन को प्रूफ करना था ए डी इक्वल टू ए ई, तो उसे सी पी सी टी से लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ए डी इक्वल टू ए ई बाय सी पी सी टी। तो ये अपना प्रूफ हो गया, एग्जाम्पल 6। अब इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू होंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा उन्हें। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है, ये क्या है, इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहली बात, इसका डायग्राम नहीं बना, आपको इसी गिवन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें ए बी सी आइसोस्केल ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, बी और सी से दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट ओ, और ए ओ को ज्वाइन किया, सो दैट प्रूफ करना है ओ पी इक्वल टू ओ सी, और ए ओ इज अ बाइसेक्ट एंगल ए। जो ए ओ है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। गिवन लिखा ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ओ, ज्वाइन ए ओ। सबसे पहले अपन को आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले अपन ने ड्रॉ किया एक ट्रायंगल ए बी सी, जो आइसोस्केल ट्रायंगल है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी होगा। अब इसके बाद खींचना है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब बी का हाफ, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, और सी का भी एंगल बाइसेक्टर, और ये जहाँ पे मीट करेगा उस पॉइंट को क्या नाम दिया, ओ। अब ज्वाइन ए ओ को ज्वाइन किया। तो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। अब इसके बाद प्रूफ करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो इसके लिए ये दोनों ट्रायंगल आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, प्रूफ। एक ट्रायंगल कौन सा है, ए बी ओ। इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल का नाम ए ओ सी, ए ओ सी। अब इस ट्रायंगल में अपन तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। इसका नाम ए सी ओ भी कर सकते हैं आप, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब तीन चीज़ें इक्वल में सबसे पहले ए बी इक्वल टू ए सी मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी, जो कि गिवन में है। अब गिवन में एक चीज़ तो इक्वल मिल गई, और इसमें ध्यान से देखेंगे तो ओ ए दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। तो ओ ए और ए ओ ये क्या हो जाएगा, कॉमन। एक ट्रायंगल में ही बनने वाले डायग्राम की सबसे बड़ी खासियत होती है उसमें कॉमन जरूर मिलता है। तो इसमें कॉमन मिल गया ए ओ। अब इसके बाद थर्ड चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो थर्ड चीज़ क्या कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर खींचा था, ये आइसोस्केल ट्रायंगल था, तो इसके एंगल इक्वल होंगे। एंगल इक्वल होंगे तो एंगल का हाफ भी इक्वल होगा, है ना। तो एंगल का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे देंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब रीजन में क्या कर सकते हैं, सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, सेम साइड दी थी। अब हाफ ऑफ इक्वल एंगल क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ इक्वल एंगल।
हाफ ऑफ इक्वल एंगल, तो हाफ ऑफ इक्वल एंगल भी इक्वल होगा। पूरा एंगल बी होता, पूरा एंगल सी होता, तो उसका एंगल बाइसेक्टर खींचा जिससे ज्वाइन किया, तो उसका आधा ये है, उसका आधा ये है, तो हाफ ऑफ एंगल बी 1 हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सी एंगल 2 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल। तीन चीज़ें मिल गई तो ट्रायंगल हो गया अपना कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ओ बाय साइड, दो साइड है, एक एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी चीज़ें अपन सीपीसीटी से लिख सकते हैं। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। अब सेकंड चीज़ में ओ ए बाइसेक्ट एंगल ई प्रूफ करना था। ओ ए जो एंगल ई को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये पार्ट आपस में इक्वल होना चाहिए। तो लिख सकते हैं इसमें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जहाँ पे ये तो बाय सी पी सी टी हो जाएगा। अगर एंगल 3 और 4 इक्वल हैं तो अपन डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं यू बाइसेक्ट एंगल ए, हैंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये अपना सेकंड वाला प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट वाला प्रूफ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए डी क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक तो एंगल 90 का बनाएगा दोनों साइड, और बाइसेक्टर है तो बी डी इक्वल टू डी सी होगा। बाइसेक्टर क्या कहता है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाय और सेक्ट, दो सेक्ट इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना। बाय यानी दो, सेक्ट यानी सेक्टर, तो दो इक्वल सेक्शन में डिवाइड करेगा। तो बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा और एंगल 90 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दो चीज़ें मिल जाएंगी, थर्ड चीज़ ए डी कॉमन आ जाएगा। तो सो क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सी पी सी टी अपन लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसके सॉल्यूशन में देखेंगे अपन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, प्रूफ करना ए बी इक्वल टू ए सी, और ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल हो जाएंगी तो आइसोस्केल ट्रायंगल तो हो ही जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में देखेंगे अपन, सबसे पहले दो ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। अब दो ट्रायंगल ले लिए, इसमें तीन चीज़ इक्वल ढूंढनी है। तो पहली चीज़ इक्वल क्या मिलेगी, बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब सेकंड चीज़ मिल जाएगी ए डी दोनों ट्रायंगल में है, और ये एंगल 1 और 2 90 का हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 लिख सकते हैं, बिकॉज ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल कितने का बनाएगा, दोनों साइड 90। अब थर्ड चीज ए डी कॉमन, अब कॉमन हो गई तो तीन चीज़ें मिल गई, दो साइड एक एंगल, तो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो बाय सी पी सी टी लिख सकते हैं अपन, ए बी इक्वल टू ए सी, और ए बी सी इज आइसोस्केल ट्रायंगल, ये लिखेंगे बाय सी पी सी टी। Hence, ABCD, ABC is isoscale triangle। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दिख रहा होगा ABC is isoscale triangle in which altitude कौन सा है, BC और CF are drawn of equal side AC and AB। ये साइड इक्वल है, AB और AC। एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, एल्टीट्यूड एंगल कितने का बनाते हैं, 90 डिग्री, ये भी ध्यान रखना। परपेंडिकुलर भी एंगल 90 बनाता है और एल्टीट्यूड भी एंगल 90 के बनाते हैं। अब एल्टीट्यूड की वजह से एंगल 90 मिल जाएगा। सो क्या करना है, सो दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल, मतलब प्रूफ क्या करना है, एल्टीट्यूड BE और एल्टीट्यूड CF ये आपस में इक्वल है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो अपन सॉल्यूशन
ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपन को, ट्रायंगल ए बी सी है, आइसोस्केल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ और एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड ऑन ए सी, जो बी है ए सी पर है और जो सी एफ है वो ए बी पर है। एल्टीट्यूड है तो ये एंगल कितने का बनाएंगे, 90 का, इस साइड भी 90 और इस साइड भी 90, तो उससे कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, प्रूफ का करना है, बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी ई, ग्रीन कलर से जो बना हुआ है। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल ए सी एफ, दो ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, तीन चीज़ें इक्वल ढूंढेंगे, जिसमें ए बी इक्वल टू, पहला तो ए सी मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। अब सेकंड चीज मिलेगी अपन को, एंगल ए कॉमन दोनों में है, एंगल ए देखेंगे, ग्रीन वाले इस ट्रायंगल का पार्ट है ए बी ई, और ए सी एफ वाले का भी पार्ट है एंगल ए, तो एंगल ए कॉमन हो जाएगा। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल 90 के हैं बिकॉज ये एल्टीट्यूड्स हैं, बी ई एंड सी एफ और एल्टीट्यूड्स, तो ये भी परपेंडिकुलर की तरह एंगल 90 का ड्रॉ करते हैं। तो दो एंगल एक साइड मिल गई तो ट्रायंगल अपना कॉन्ग्रेंट हो जाता है, ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ए सी एफ ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बाय दो एंगल एक साइड, तो एंगल साइड एंगल लिखते हैं, कॉन्ग्रेंसी। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाय सीपीसीटी क्या लिख देंगे, बी ई इक्वल टू सी एफ, है ना, और हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हैंस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब इस ट्रायंगल में देख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को दिया ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते आते हैं, ये इक्वल साइन देख के लगता है ए सी और ए बी इक्वल है, और नीचे वही प्रूफ करने के लिए दिया है, तो ए बी ए सी इक्वल नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ए बी ट्रायंगल इन विच, जिसमें एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। तो ये जो इक्वल कंसीडर किया गया है वो किसके लिए है, बी ई और सी एफ के लिए है। अब ये जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो बच्चे ए सी और ए बी को इक्वल मान लेते हैं, जो कि हमेशा गलत हो जाता है उनका, तो इस गलती को आप ध्यान रखें और जब भी कर रहे हैं तो इसे गौर जरूर फरमाएं, क्योंकि ये तो प्रूफ करने के लिए है ऑलरेडी ए बी इक्वल टू ए सी, तो वो इक्वल में हो नहीं सकता। अब इस क्वेश्चन में अपन को करना है ए बी ई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ए सी एफ एट ए बी इक्वल टू ए सी। गिवन में एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ और इक्वल एल्टीट्यूड, ये दोनों इक्वल हैं ऑन साइड ए सी, जो बी है ए सी पर है और सी एफ है ए बी पर है। अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है और साइड इक्वल बताना है, तो सबसे पहले ट्रायंगल के नाम लिखें, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इसमें तीन चीज़ इक्वल ढूंढेंगे। सबसे पहली चीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हेंस बी ई इक्वल टू हो जाएगा सी एफ, गिवन में हो जाएगा। अब बाकी सेकंड चीज एल्टीट्यूड्स हैं तो एंगल 90 के बनाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कितने के हो जाएंगे 90 डिग्री, बिकॉज ये एल्टीट्यूड्स हैं, बी ई एंड सी एफ और एल्टीट्यूड्स अब एल्टीट्यूड से एंगल 90 का बनाया। अब सेकंड थर्ड चीज एंगल ए दोनों में है, तो एंगल ए कॉमन आ जाएगा, तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा इजीली, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट एंगल साइड एंगल से, तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी एफ
और रीज़न क्या आएगा, बाय एंगल साइड एंगल, दो एंगल एक साइड, कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और इक्वल। अगर AB इक्वल टू AC है तो ये सेकंड प्रूफ आ जाएगा अपना, ये फर्स्ट प्रूफ जिसमें क्या है, इसे आइसोस्केल प्रूफ करना था। अब दो साइड इक्वल हो गई तो ट्रायंगल आइसोस्केल बोल सकते हैं। हेंस ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन 5 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो ट्रायंगल हैं, आइसोस्केल हैं, दोनों सेम बेस पर बने हैं BC पर, सो दैट करना डैश एंगल और डैश इक्वल है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, ध्यान रखिए। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, AD को ज्वाइन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन बस ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है ABC ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC है, मतलब AB इक्वल टू AC है, ये साइड इसके इक्वल है। और ट्रायंगल DBC में ये साइड इसके इक्वल है। अपन को प्रूफ करना है ABD और ACD। अब B एंगल तो दोनों ट्रायंगल का पार्ट हो रहा है, तो ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें B सिंगल एंगल आए। तो इसके लिए अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन को डॉटेड बनाएं। हाँ, कंस्ट्रक्शन को डॉटेड बनाते हैं जिससे कंस्ट्रक्शन क्लियर पता चला जाए। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है अपन ने, AD को ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AD को ज्वाइन कर लिया तो अब वो ट्रायंगल बन जाएंगे जिसमें एक में एंगल B मिल जाएगा, एक में एंगल C। तो इसका प्रूफ में पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दो ट्रायंगल ले लिया, ABD एंड ACD। सबसे पहले AB इक्वल टू AC, दूसरा BD इक्वल टू DC, ये दोनों गिवन में आ जाएगा। अब थर्ड चीज AD दोनों में है तो AD इक्वल टू AD कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। अगर ये कॉमन हो गया तो तीन चीज़ें मिल गई तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय साइड, इसी को 555 भी बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो बाय CPCT लिख सकते हैं। एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, और रीज़न क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC आइसोस्केल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ABC कैसा है, आइसोस्केल, जिसमें AB इक्वल टू AC है। साइड BE इज प्रोड्यूस, BA को प्रोड्यूस किया गया, ये BA है, इसे प्रोड्यूस किया D तक, सच दैट प्रोड्यूस टू D सच दैट, इस प्रकार, सच दैट यानी इस प्रकार, जहाँ पे क्या हो, AD इक्वल टू AB, AD हो और AB आपस में इक्वल हो जाए। तो प्रूफ करना है BCD इज अ राइट एंगल, यानी एंगल BCD, यानी ये एंगल C वाला है जो, ये 90 डिग्री का कोण है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB इक्वल टू AC है और AD इक्वल टू AB है, AD इक्वल टू AB, मतलब ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। अब अपन को BCD को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इसके सॉल्यूशन आप कई तरीके से कर सकते हैं, जो हमारा अप्रोच है उससे फॉलो करिए तो जल्दी सॉल्व होगा। जिसमें अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में क्या है, AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC, तो इसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा।
वैसे इक्वल टू एक्स मान लेंगे और रीजन में लिखेंगे सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। थ्योरम 7.2 सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये तो फर्स्ट ट्रायंगल में हो गया। ऐसे इस ट्रायंगल में करेंगे, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इसमें भी इक्वल है क्या, AD किसके इक्वल है, AD AC के। तो इसका अपोजिट का एंगल इसे मान लें 4 और ये वाला 3, तो AD के अपोजिट में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ भी सेम रीज़न आ जाएगा, सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, यहाँ भी वही रीज़न रख देंगे, सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये दोनों साइड सेम थे तो अपोजिट के एंगल इक्वल है। इसके इक्वल टू में मान ले y, 3 और 4 इक्वल टू y हो जाएगा, 1 और 2 इक्वल टू x हो जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो पहला एंगल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ पे तो 4 एंगल आ गए क्योंकि बीच वाले एंगल के 2 पार्ट हैं। इसका सम कितना जाएगा 180। अब 1 और 2 अपन ने माना था x, तो 1 और 2 की जगह पे पुट कर देंगे x, 3 और 4 को माना था y, तो इसकी जगह y आ जाएगा इक्वल टू 180, x और x 2x और 2y इक्वल टू 180, y 2y हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 आ जाएगा, 2 से 180 कट जाएगा 90 बार में, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 90। और x प्लस वाई क्या था, ये वाला अपना x है और ये y है। x को क्या माना था अपन ने 2 वाला और y को माना था 3 वाला, तो 2 प्लस 3 अगर कितना है 90 है, तो इसी को लिख सकते हैं एंगल अपन, कौन सा एंगल BCD। तो लिख देंगे BCD इक्वल टू 90 एंड प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे गौर फरमाइएगा। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल A 90 है, AB इक्वल टू AC है और B और C फाइंड करना है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें एक एंगल 90 है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो बच गए 2 एंगल, एक का तो 90 बच गए, 2 का सम 90 आएगा। अब दोनों इक्वल है तो 45 हो सकता है, होगा ही। तो B और C फाइंड करना है, तो वो कितने आ जाएंगे 45 एंड 45। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ABC इज अ राइट एंगल एट A और AB इक्वल टू AC है, AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है। प्रूफ करना है एंगल B इक्वल टू, नहीं, एंगल B और C की वैल्यू फाइंड करना, फाइंड एंगल B एंड C। तो इसमें क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे सबसे पहले। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या है, AB इक्वल टू AC, तो सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एंगल B और एंगल C, AB के अपोजिट में C और AC के अपोजिट में B, तो ये B और C आपस में इक्वल हो जाएंगे, सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, जिसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल A की वैल्यू तो 90 है, B की जगह पे पुट करेंगे एंगल B और C की जगह पे पुट करेंगे, B और C इक्वल है तो इसकी जगह पे भी एंगल B इक्वल टू 180। 90 इधर आएगा तो 180 माइनस 90, B और B ऐड होके 2 एंगल B बन जाएंगे। तो एंगल B की वैल्यू 180 माइनस 90 आ जाएगी, और ये 2 इंटू वाला नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 90 का डिवाइड करेंगे तो 45। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45, दोनों एंगल कितने के आ जाएंगे 45 एंड 45 के। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, सो दैट एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल 60 प्रूफ करना है।
गिवन में लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें करेंगे ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड इक्वल होंगी। इन ट्रायंगल ABC ऑल साइड इक्वल, AB इक्वल टू AC इक्वल टू AB AC और AB AC और BC बच रही है। तो BC साइड, तीनों साइड इक्वल है तो सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। AB के अपोजिट में C, BC के अपोजिट में B और BC के अपोजिट में एंगल A। तो सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, यहाँ पे लिख देंगे सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब इसमें यूज़ करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, शायद आपने पढ़ा होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ABC तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो तीनों की जगह A पुट कर सकते हैं। इक्वल टू में 180, 3 एंगल ये हो जाएगा, तीनों का ऐड करेंगे 1 2 और 3, 180 तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18। तो एंगल A 60 है, एक एंगल 60 है तो सारे एंगल 60 60 के आएंगे। एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60। तो प्रूफ में अपन को 60 ही करना था। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 60। तो ये एक्सरसाइज अपनी 7.2 ख़त्म होती है। इसके बाद 7.3 करेंगे अपन।